हेलो एवरीवन, समेसन मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे जेएसएससी सीजीएल 2023 के लिए मॉडल सेट नंबर 12। अभी तक जो है मैंने करवा दिया है मॉडल सेट नंबर 11 तक। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भूषण की मासिक आय 45,000 है और उसका मासिक खर्च 33,000 है। यदि उसकी मासिक आय में 22% की वृद्धि होती है जबकि उसके मासिक खर्च में 11% की वृद्धि होती है तो उसकी नई मासिक बचत कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। होता क्या है कि यहाँ पे इनकम जो होता है वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, ठीक है। और सेविंग क्या होता है, एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग होता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इनकम मेरा कितना दिया हुआ है 45,000, एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, खर्च कितना हो जा रहा है 33,000, और यहाँ पे सेविंग हो जाएगा ना। तो सेविंग कितना हो जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी ये 12,000 जो हो जाएगा आपका सेविंग हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ठीक है। अब बोल रहे हैं नया, तो फिर क्या बोल रहा है, नया अगर हम लोग को बचत निकालना है तो जो भी वृद्धि होगा उसको बढ़ाएंगे। तो पहले बोल रहा है कि इनकम में 22% की वृद्धि हो रही है, तो इनकम में जो है 22% का वृद्धि करते हैं। 22% का इसका वृद्धि कर रहे हैं, तो 22% का अगर वृद्धि करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इसका 45,000 का 22% जो होगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे, हाँ 45 दूना 90। इसका जो है क्या करेंगे ना, पहले हम लोग 20% निकालते हैं। तो 20% जो होगा इस तरह से इसको निकालेंगे जल्दी सॉल्व करने के लिए। पहले 20% फिर प्लस 2%, तो 45,000 का 20% कितना हो जाएगा 9,000, प्लस 45,000 का 2% हो जाएगा 900, ठीक है। तो 900 आनी 9900 टोटल हो गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे 9900, इसको अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा 54,900, ठीक, इतना बढ़ के हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि 11% का वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले 10% का निकालेंगे। तो 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा 3300, और 1% का 330। अगर इसको हम लोग ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3630 इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको इतना से हम लोग बढ़ाएंगे, 33,000 को 3630 से जो है हम लोग इंक्रीज करेंगे। क्लियर है। अगर इसको इंक्रीज करते हैं तो मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 03663 इतना आ गया। अब देखिए ये जो है आपका नया इनकम है, ये जो है आपका नया एक्सपेंडिचर है। अब दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18,270, और 18,270 जो हो जाएगा आपका नया बचत हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दिया है एक परिवार के, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ये। एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 25 ईयर है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 4 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु कितनी थी। तो देखिए पहले क्या निकालेंगे, टोटल एज 6 सदस्य का, तो 6 × 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 150 हो गया। अब बोल रहा है 150 ये हो गया आपका 6 लोगों का, जब क्या हो गया एवरेज जो होगा, एवरेज एज वो 25 ईयर होगा। लेकिन कंडीशन दिया हुआ है यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 4 वर्ष है, तो पता नहीं छोटे वर्ष का जो आयु है वो कितने लोग छोटे हैं इसमें नहीं पता चल रहा है। तो क्या करेंगे, सभी को छोटा मान लेते हैं। सभी को अगर छोटा मान लेते हैं और इसका एवरेज एज अगर 4 वर्ष है तो 6 चौके 24 हो गया यहाँ, ठीक है।
अब बोल रहा है जन्म से ठीक पहले, यानी जन्म से ठीक पहले बोल रहा है तो वहाँ सदस्य की संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 126 और 5 व्यक्ति का पूछा है तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 25 पचे 25 से और 5 दूना 10, यानी 25.2 जो हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जन्म से पहले एवरेज एज कितना होगा, 25.2 ईयर। दिया है कि एक निश्चित धनराशि एक वर्ष 9 माह की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ऋण पर दी गई थी। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 1460 रुपये है तो ऋण दी गई धनराशि ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे जो समय है वो 1 साल 9 महीना है। 1 साल 9 महीना है तो इसको हम लोग 2 साल मान के चलेंगे। जब 2 साल रहता है तो परसेंट रेट का जो है हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो 10% बराबर कितना हो जाएगा, 1/10। इसका फ्रैक्शन जो होगा 1/10 होगा 10% का। अब नीचे वाला जो होता है इसका स्क्वायर कर देते हैं तो कितना, इसको जो है प्रिंसिपल मान लेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, यानी 100 जो होगा इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक, अब प्रिंसिपल 100 हो गया। अब बोल रहा है पहला साल और दूसरा साल। पहला साल यहाँ हो गया, ये हो गया आपका दूसरा साल। तो पहला साल में इसको कितना 10% मिलेगा तो इसका कितना हो जाएगा, ये 10% जो है वो 1 के बराबर होगा। यहाँ तो 10% जो है 10 हो गया ना, यहाँ 10 हो गया और यहाँ भी कितना हो गया, 10 हो गया। सेकंड यहाँ पे सुधार देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ 10 हो गया और यहाँ भी 10 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो है 1 साल में ये तो पूरा ले रहा है 1 साल का, ठीक है। यहाँ पे लेकिन 3 महीना के 9 महीना के लिए लग रहा है तो 9 मंथ को क्या लिख सकते हैं, 9/12, यानी 3 तिया 9 और 4 तिया 12, यानी 3/4 हो गया। यानी 10 का जो है 3/4 जो है इतना ही दिन तक इसको इंटरेस्ट लगना है। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, यहाँ से फिर से इंटरेस्ट लगेगा ना तो 10 का कितना हो जाएगा, 10 का 10% 1 होगा और इस पे कितना दिन के लिए लग रहा है, 3/4 साल के लिए। ठीक है, 3/4 समय के लिए, यानी 1 वर्ष हो गया और 3/4 वर्ष इसको लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब जो है आपका इंटरेस्ट कौन कौन सा हो गया, देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट आपका ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया 1 साल 9 महीना के लिए। ठीक, तो देखिए यहाँ से तो 10 हो जाएगा एक, यहाँ पे अगर हम लोग काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 तिया 30/4, तो यहाँ हो जाएगा 7.5। ठीक, तो 7.5 यहाँ ऐड करेंगे प्लस 3/4 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0.75, तो 0.75। अब इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18.75, हाँ 25 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट परसेंटेज। ठीक, अब इसका वैल्यू जो दिया है इंटरेस्ट परसेंटेज का वैल्यू, यानी 18.25 का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है यहाँ क्वेश्चन में, 1460 रुपया दिया है आपका ब्याज। ठीक, तो 1460। तो अब हम लोग को निकालना क्या है, प्रिंसिपल, यानी 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखते काट करके फिर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो यहाँ 3 पच्चे 15 बच गया कितना, 3 पर 2 32, 6 पच्चे 30 और 5 पच्चे 25 कट गया। यहाँ पे अगर 5 बार में काटते हैं तो 2 पच्चे 10, 9 पच्चे 45, 2 पच्चे 10। अगर यहाँ अगर हम लोग काटते हैं तो 2 यहाँ हो जाएगा आपका 73 पच्चे। ठीक है, 73 पचे जो हो जाएगा आपका 365 होगा, 73 चौके 292। अब यहाँ 5 बच गया, अब 5 गुने अगर 20 करते हैं तो यहाँ पे 100 हो जा रहा है ना, है ना। यहाँ पे अगर 100 हो जा रहा है तो यहाँ 20 का मल्टीपल था तो यहाँ भी 20 का मल्टीपल करेंगे तो 20 चौके 80, तो 80 जो होगा आपका प्रिंसिपल होगा। लेकिन यहाँ प्रिंसिपल हम लोग कितना माने थे, 100 माने थे, तो 80 × 100 अगर करते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, 8000। तो 8000 जो होगा इसका क्या हो जाएगा,
प्रिंसिपल हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 2। देख, यदि 5x + 3y = 15 और 2xy = 6 तो 5x - 3y का मान क्या होगा? तो क्या करते हैं ना, इस इक्वेशन को जो है स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अगर स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड स्क्वायर होगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5x + 3y का होल स्क्वायर = 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। क्लियर है? अब इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं, a + b का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 25x² + 9y² + 2x। यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं ना, यहाँ 5 × 15 दूना 30, 30xy, 30 नहीं 2xy लिख देते हैं इंटू 5 × 15, चूँकि 2xy का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है इसलिए 2xy केवल लिखते हैं। ठीक ना, = 225। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25x² + 9y² = 225 माइनस 2xy का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है ना। तो इसका वैल्यू अगर 6 दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, 15 × 6 = 90, यानी 90 जो होगा इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 25x² + 9y² = ये हो जाएगा 5 और 14, यहाँ कितना हो जाएगा 13, यानी 135 हो जाएगा। ठीक है, 135 आ गया यहाँ तक। अब कंडीशन ये पूछ रहा है हम लोग से ना, तो इसका भी स्क्वायर हम लोग करेंगे तो हो जाएगा आपका ये कि 5x - 3y का होल स्क्वायर = 25x² + 9y² - 2xy × 5 × 3 = 15। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो है ये दिया हुआ है कितना, यहाँ इस इक्वेशन से जो है हम लोग पुट करेंगे इसका वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 135 माइनस 2xy का वैल्यू कितना दिया है, 6 × 15 यहाँ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 135 माइनस 15 × 6 = 90, यानी यहाँ हो जाएगा 90। अब इसको हम लोग घटाते हैं तो हो जाएगा कितना, 45। अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, 5x - 3y का होल स्क्वायर जो है वो आ गया 45। अगर ये स्क्वायर हम लोग हटेगा तो उधर रूट जा करके लग जाएगा, तो 5x - 3y = √45। और √45 को क्या लिख सकते हैं, इसको अगर फैक्टर करेंगे तो 9 और यहाँ 5। ठीक, और 9 का जो होता है स्क्वायर रूट 3 होता है और 5 का नहीं होता है, तो देखिए 3√5। तो 3√5 जो होगा वो इसका वैल्यू हो जाएगा, यानी करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, 3√5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए दिया हुआ है एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 9, 24 और s इकाइयाँ है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए जब भी ऐसा पूछता है ना क्वेश्चन, तो हम लोग करते क्या है कि पहले जो है हम लोग घटाते हैं, तो 15 में 9 24, सॉरी 24 में 9 15 हो जाएगा, और यहाँ जो होगा s मिडिल वैल्यू होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो होगा फिर ऐड कर देंगे, 15 9 24 और 9 33। तो ये जो होता है ना, ये ट्रायंगल का भुजा है। तो बोल रहा है कि इसमें कौन सा भुजा जो है s जो है इसको मान लेते हैं एक x। ठीक है, तो बोल रहा है दो साइड दिया हुआ है 9 और 24, तीसरा साइड क्या होगा। तो तीसरा साइड जो होगा ना वो इसका, ये पहला और दूसरा का ये आप पहले घटाएंगे और ये फिर ऐड करेंगे। दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका 24 9 15 और यहाँ पे 24 और 9 33, यानी 15 से जो है x का वैल्यू बड़ा होगा और 33 से छोटा होगा, जो भी साइड होगा वो। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है जीनत और नसरीन 1.2 किलोमीटर की वृत्ताकार दौड़ में भाग लेती है। वे एक ही बिंदु से एक ही समय पर 18 किलोमीटर पर आवर और 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से शुरू करती है। यदि वे एक ही दिशा में दौड़ रही तो कितने मिनटों के बाद पहली बार वो एक बिंदु पे मिलेगी। तो सेम डायरेक्शन है तो क्या होता है, स्पीड जो होता है वो घट जाता है,
ठीक है। तो 1.2 किलोमीटर और स्पीड कितना, 27 में 18 करेंगे तो 9 हो गया, ये हो गया। अब बोल रहा है कितने समय के बाद मिलेगी, तो इसको पहले हम लोग काटते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, नीचे 90 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 छक 12 और 15 छक 90, यानी 2/15। ये हो गया आवर, लेकिन आपसे पूछ रहा है मिनट में, तो 2/15 इंटू 60 कर देंगे। 15 चौके 60, यानी 2 चौके 8। ये 8 मिनट के बाद जो है ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। दिया है यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 42 पाई सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन क्या होगा। तो परिधि बोला है, तो परिधि क्या होता है, 2πr इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ परिधि तो 242 पाई है। तो यहाँ पाई से पाई कट गया, यहाँ से अगर 2 से काटते तो 2 21 बार में कटेगा, यानी r इक्वल टू जो है वो 21 आ गया, यानी रेडियस 21 हो गया। अब वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू 21 है, 21 इंटू 21 इंटू, यहाँ पे प्लेस नहीं हो रहा है, इंटू 24। अब काट देते हैं इसको, जो कट जाएगा 7 21 से एक 21 कट गया। अब हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से जो है यूनिट प्लेस देखिए सारा जो है वो ये 2 सेम है और 2 अलग है। ठीक है ना, तो देखते हैं इसको क्या होता है। 4 दूना 8, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, यानी 8 यूनिट प्लेस पे। तो 8 यूनिट प्लेस पे एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगर मल्टीप्लाई देखना है तो देख लीजिए इसको, चूँकि जल्दी अगर समय कम है तो इस तरह डायरेक्ट जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करना है तो देख लीजिए इसको, जो आपको टेबल आता है उसको पहले शुरू करें मल्टीप्लाई करना। तो 21 का करते हैं, तो यहाँ से कर देते हैं इसको 21 इंटू 24, तो 21 दूना 42, 420, या तो 21 चौक 84 का 4 कैरी 8, 21 दूना 42 और 8 50। अब बच गया कितना, 22। 22 को क्या करते हैं ना, एक बार 2 और 11 से कर देते हैं, तो यहाँ से ज़्यादा आसान होगा। तो 50 यहाँ हो जाएगा कितना, 4 दूना 8 और 50 दूना 100, यानी 1008 गुने फिर हो गया 11, 11 8 88 और 11 दे है 110। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11088 जो होगा वो आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। देखिए दोनों तरह से एक ही आया आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट में दिया हुआ है, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के बाट यानी वेट के स्थान पर 920 ग्राम के बाट का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो वो कितना वेट कम यूज करता है, 80 ग्राम। 80 ग्राम तो कितना यूज कर रहा है, ये टोटल ये 920 ग्राम का यूज कर रहा है। अब पूछ रहा है प्रतिशत पर, प्रॉफिट परसेंटेज, तो यहाँ से ये कट गया, यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो ये हो जाएगा 23 चौके 92 और यहाँ हो जाएगा 20 चौके 80, यानी 200/23। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 23 सत्ते 168 से 23 8 84 से 23 8 84 यानी 184। अब कितना बच गया, 200 में 184 घटाएंगे तो 16 बच गया, यानी 160 हो जाएगा। 160 करते हैं तो 23 सत्ते 168 से यानी 161 हो जाएगा, यानी ये नहीं जाएगा तो जाएगा कितना, 6 बार में, तो 23 छक 38 से, 23 छक 38 से, तो 160 में 138 अगर जाता है तो कितना बच जाएगा, 22 यानी 220। अब क्या करेंगे, 23 9 207, 23 9 207। अब बच जाएगा यहाँ कितना, 220 में 207 घटेगा तो 13, ये कितना हो जाएगा, 23 छक 38 से, 23 पचे 15 से, ये हो जाएगा 5, यानी यहाँ कितना गया मेरा टोटल 8.695। लेकिन यहाँ बोला है क्वेश्चन में 2 स्थानों तक ही लेना है, तो कितना हो जाएगा इसका अप्रॉक्सीमेट जो है वैल्यू आंसर, वो कितना हो जाएगा 8.70। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया हुआ है 25 और 45 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। तो तृतीय समानुपाती क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ये, तो बी स्क्वायर यानी 45 इंटू 45 बी स्क्वायर हो गया बाई 25। यहाँ से अगर काटते हैं तो 5 पचे 25, 9 पचे 45, यहाँ से काटेंगे तो 5, 9 पचे 45 यानी 81। 81 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है कि ये जो है एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 5 दिनों तक एक साथ काम मिलकर करते हैं। शेष काम ए और सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है, तो सी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये और बी का जो है इफ़िशियंसी पहले निकालेंगे, ये और बी जो है उसका इफ़िशियंसी निकालेंगे। तो इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 25 तिया 75, हाँ 75 हो जाएगा। तो इसका ये का कितना हो जाएगा आपका, और ये बी का इफ़िशियंसी 15 पचे 75 यानी 5 इसका होगा ये का, और ये हो जाएगा 25 तिया 75, और बी का जो होगा वो 3 होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। बोल रहा है ये दोनों मिलके 5 दिन तक काम करते हैं, तो 5 और 3 8, 8 गुने 5 यानी 40 काम इन लोग दोनों मिलके कर देता है 5 दिन में। तो रिमेनिंग कितना बचता है, 75 में 40 गया तो 35 बच जा रहा है। अब बोल रहा है ये और सी द्वारा जो है 4 दिन में कंप्लीट कर दिया जाता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये प्लस सी जो है वो 4 दिन में बोल रहा है कंप्लीट हो जा रहा है। तो 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 8 32, बच गया कितना 3, 3 बच गया। तो 4 8 32, 3 तो 4 सते 28, बच गया 2, 4 पचे 20 यानी 8.75 जो होगा ये दोनों का होगा, ये और सी का इफ़िशियंसी, ये और सी का इफ़िशियंसी आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि हम लोग के से पूछ रहा है कि सी अकेले कितने दिन में काम कर रहा है। तो ये का इफ़िशियंसी हम लोग घटा लेंगे, तो 8 में से 8.75 में से 5 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 3.75। तो ये किसका इफ़िशियंसी हो जाएगा, सी का इफ़िशियंसी हो जाएगा 3.75। अब बोल रहा है टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कितना था मेरा 75 आया हुआ है, और सी द्वारा करवाना है तो 3.75 होगा। अब इसको हम लोग काट देते हैं, अगर यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, 2 पर 5 25, तो 75 पचे जो होगा 375 हो गया। अब यहाँ से ये 2 जीरो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 है, या तो इसको 75 100 को इंटू 100 कर देते हैं। ये 5 बार में काटें, इसको काट देते हैं 5 बार में तो 20 पचे 100, ये 75 से 75 कट गया यानी कितना बच गया टोटल 20, यानी 20 दिनों में जो है ये सी जो है काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर एक स्पर्श रेखा ये भी केंद्र से होकर एक रेखा से बिंदु बी पर मिलती है। यदि वो भी 10 सेंटीमीटर है तो ये भी की लंबाई सेंटीमीटर में कितना होगा। तो चलिए इसका पहले फिगर बनाएंगे तभी ये बनेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट वो है। अब बोल रहा है इससे ना एक स्पर्श रेखा गुजर रहा है, ठीक है, जिसका नाम ये है और ये बी है। अब बोल रहा है एक बिंदु जो है वो गुजरता है सेंटर से होकर के, वो यहाँ पे जाके मिल जाता है, मिल गया। अब ये जो है ये पॉइंट आपका वो है। अब इसमें बोल रहा है ओ बी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे रेडियस जो है वो कितना बोल रहा है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह में क्या हो जाता है कि यहाँ पे आपका बनता है ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, इसका फिगर गलत हो गया, ऐसे कुछ होगा। ठीक है, ये यहाँ पे जो है ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पे आपका रेडियस 6 दिया हुआ है, तो देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर आपका हो गया, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। ऐसे भी 90 डिग्री सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेनस ही होता है। तो बेस बराबर कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है,
ये स्क्वायर रूट। यहाँ हाइपोटेनस कितना है 10, 10 का स्क्वायर 10, 100 माइनस 6 का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हो गया 36। अगर इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 64, और 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8, तो 8 जो होगा इसका क्या हो जाएगा, ये बी का वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है एक शोरूम में विभिन्न वस्तुओं के अंकित मूल्य को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है कि ग्राहकों को 10% की छूट देने के बाद शोरूम के मालिक को 20% का लाभ होता है। प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, एमपी निकालते हैं। एमपी मान लेते हैं 100 है, तो इसका जो है 10% का छूट देता है। ये 10% का अगर छूट देता है तो हम लोग का क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। तो एसपी कितना होगा 90। अब बोल रहा है इसको 20% का लाभ होता है। तो 90 का अगर लाभ होता है, 90 पे जो है 20% का लाभ होता है, तो इसका सीपी कितना होगा। पहले सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं, एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस होता है। प्रॉफिट अगर हुआ तो प्लस करेंगे और अगर लॉस हुआ तो माइनस करेंगे। तो 100 यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करेंगे, 100 प्लस 20% आनी हो जाएगा आपका 120। अब इसको काट पीट करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 0, ये 0 कटा, ये हो जाएगा 4 तिया 12, यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9। यहाँ से अगर काटते हैं तो 25 चौके 100 यानी 25 तिया 75। तो 75 क्या हो जाएगा, इसका सीपी हो जाएगा। ठीक है, तो एमपी क्या बोला, एमपी और सीपी, तो एमपी रेशियो सीपी जो है वो 100/75 हो गया। अब इसको अगर हम लोग काटते हैं तो हो जाएगा 25 चौके 100 और ये हो जाएगा 25 तिया 75 यानी 4/3 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट दिया है, यदि साइन ये इक्वल टू साइन स्क्वायर ये इक्वल टू 1 है, साइन ये प्लस साइन स्क्वायर ये इक्वल टू 1 है, तो व्यंजक कोस स्क्वायर ये प्लस कोस का पावर 4 ये का मान क्या होगा। तो पहले क्या करते हैं ना, साइन स्क्वायर ये को जो है तोड़ते हैं। तो साइन स्क्वायर ये को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर ये लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, साइन ये प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर ये इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब एक साथ अगर इसको हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 और ये 1 कट जाएगा, यहाँ पे 1 था और ये प्लस में दोनों है। ठीक है, कट गया। अब क्या लिख सकते हैं यहाँ से, साइन ये इक्वल टू कोस स्क्वायर ये। ठीक है, अगर हम लोग साइन स्क्वायर ये निकालना हो तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ये अगर करेंगे, इधर स्क्वायर करेंगे तो ये राइट साइड में भी स्क्वायर हो जाएगा यानी कोस का पावर 4 ये। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, कोस स्क्वायर ये प्लस कोस का पावर 4 ये। तो कोस का पावर 4 ये की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ये, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ये प्लस साइन स्क्वायर ये। और इसका फॉर्मूला हो जाता है कोस स्क्वायर ये प्लस साइन स्क्वायर ये बराबर कितना होता है 1। तो 1 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में दिया हुआ है कि यदि एक मूवी की टिकट के मूल्य में 12.5% की वृद्धि होती है और टिकट की बिक्री में भी 8.5 की वृद्धि होती है, तो कुल आय में परिवर्तन परसेंटेज ज्ञात करें। तो देखिए इसका क्या होता है ना, यहाँ होता है एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है, तो प्राइस इनटू कंजम्पशन यानी खर्च ये हो गया, प्राइस जो है वो वृद्धि हो रहा है। तो प्राइस वृद्धि कितना हो रहा है 12.5, और 12.5 का जो होता है वो 12.5 का फ्रैक्शन जो होता है 1/8 होता है। अगर 1/8 में जो है अगर बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो रहा है तो हो जाएगा ये आपका 9/8। ठीक है, यहाँ से आपका ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे 9/8 हो गया। अब क्या बोल रहा है, इस पे जो है 8.5% की वृद्धि हो रहा है यानी 108.5/100।
तो परिवर्तन पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये डेसिमल हटा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इसको काट देते हैं, 225। अब यहाँ से काटेंगे तो 2 पचे 10, 2 पचे 10, यहाँ 8 बच गया तो 5 एकम 5, 3 बच गया, 3 पर 5 35, यानी 7 पचे 35। अब ये कटने वाला नहीं है, अगर नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 7 9 63, 6 9 एकम 9 और 6 15, 9 दूना 18 और 1 19। ठीक है, इतना हो गया, बटे 2 8 16, तो यहाँ हो जाएगा 1600। तो देखिए इसको अगर हम लोग काटते हैं तो यहाँ पे जो है वैल्यू आ जाएगा 1.220625। ठीक है, अब ये 1% का वैल्यू इतना आ गया 220625। अगर 100 का पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 122.0625। लेकिन पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट ये आपका हो गया। ठीक है, कुल आय में परिवर्तन कितना होगा ना, हाँ, तो कुल आय में परिवर्तन कितना हो जाएगा, तो परिवर्तन कितना हो जा रहा, 100 था, अब ये 122 हो गया, 122.0625। तो 100 से इतना अगर हो गया तो क्या हो जाएगा आपका 22.0625। ये हो जाएगा आपका परसेंटेज, इतना परिवर्तन हो जा रहा है। ये हो गया आपका करेक्ट उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया हुआ है रामज्ञा ने अपना कंप्यूटर 18%, 12% और 5% की 3 क्रमागत छूट पर बेचा। यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य 36,000 है तो कंप्यूटर का निवल विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अगर ऐसा दिया हुआ है इतना, तो क्या करते हैं, अंकित मूल्य कितना है 36,000 इंटू इस पर कितना का छूट दे रहा 18%, यानी 82 हो जाएगा। तो 82/100 इंटू 12% का छूट दे रहा है, यानी 88 बचेगा यहाँ पे 100 इंटू 5% का छूट दे रहा है, यानी 95/100। इसको हम सॉल्व करते हैं पहले। यहाँ से ये कट गया 0 0, ये हो गया 0। यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो यहाँ ये कटेगा, ये कट गया, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 2 पचे 10, 2 पचे 10, यहाँ हो जाएगा 19 पचे 95। फिर अगर काटते हैं तो यहाँ से हो जाएगा आपका 44 दूना 88, यानी बच क्या गया मेरे पास 36 इंटू 82 इंटू 44 इंटू 19। अब देखिए जो आपको जो है आप जानते हैं टेबल, उसको जो है पहले मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो 19 को जो है ना पहले इससे कर देते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर नेसेसरी नहीं होता है। ठीक है, ये आप लोगों को पहले बता चुके हैं ना। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 19 दूना 38 का 8 कैरी 3, 59 52 से 152 और 3 155, तो ये आ गया आपका 155 और 8। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जितना भी बचा है वो टेबल जो है हम लोग को उतना तक याद कभी नहीं करते हैं, इसलिए याद भी नहीं। यहाँ 36 है, उसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे 44 को 4 इंटू 11 कर सकते हैं। तो देखिए 4 का टेबल हम लोग को आता है, 9 का भी आता है, 11 का आता है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले 9 का कर देते हैं। ठीक है, अब कितना आएगा वो देख लेते हैं। 9 8 72 का 2, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना खतरनाक कैलकुलेशन आने के बाद एग्ज़ाम में डर जाते हैं। तो चलिए 9 8 72 का 2 कैरी 7, 9 पचे 45 और 7 52, 52 का 2 5, 9 पचे 45 और 5 50, 5 9 कम 9 और 5 14, तो 14,022 आ गया यहाँ से। अब ये 9 जो है ये आपका कंप्लीट हो गया। अब बचा 4, 4 जो है 2 बार है, 4 चौके 16, इसको कर देते हैं तो ये 16 कर दिए। यहाँ से क्या होगा हम लोग को जल्दी, और 16 का टेबल लगभग को आता है, तो 16 दूना 32 का 2 3, 16 दूना 32 और 3 35, 35 है तो 35 लिखना होगा चूँकि यहाँ पे 0 भी है। 16 चौक 64 का 4,
बच गया कितना 6, 16 कम 16 और 6 22। अब कितना बच गया 11 मेरे पास। अब 11 बच गया है तो 11 में आपको बताए थे मल्टीप्लिकेशन, हम एक क्लास भी डाल दिए हैं, अगर बड़ा नंबर रहे और 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं कितना हो जाएगा। यहाँ 11 का मल्टीपल जब होता है तो डायरेक्ट करते जाते हैं ना, 2 5 2 7, फिर यहाँ से 5 3 8, यूनिट प्लेस को जैसे कि तैसा लिख देना है, फिर इसको ऐड करते जाना आगे 5 2 7, यहाँ से 5 2 7, 5 3 8, फिर 4 3 7, फिर 4 2 6, फिर 2 2 4 और फिर लास्ट का जो होता है वो। ठीक है, तो ये आ गया आपका इतना। ठीक, अब देखिए इतना आ गया मल्टीप्लाई करके ऊपर का नंबर, और नीचे मेरा कितना बचा था 100। अब 100 बचा था तो ये अगर 100 करता है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी मेरा उत्तर क्या आ जाएगा 24678.72। तो यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर कौन सा 78678, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट उत्तर। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा, और आज का यही 15 क्वेश्चन था जो कि मैंने लाए थे चुन करके। ठीक है, कुछ कैलकुलेटिव भी थे, तो कैलकुलेशन का तरीका भी मैंने कुछ सिखा दिया है। तो चलिए यहाँ से सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू।